इसमें 4-5 स्टेप का इस्तेमाल हुआ। आपको ये समझाने की कोशिश हुई कि आपको आता क्या है, आप कितने जानकार हैं। आपको ये समझाने की कोशिश की है सर ने कि आप कितने मालदार हैं, आपके गांव में कितनी संपदा भरी पड़ी हुई। आपको ये भी समझाने की कोशिश हुई कि आपके घर में खर्चा क्या क्या होता है। आपको ये भी समझाने की कोशिश हुई कि कौन से खर्चे जायज हैं और कौन से नाजायज हैं, या ज्यादा जरूरी है या कम जरूरी है, और कैसे उनको रोका जा सकता है। कैसे, जैसे अभी उमाकांत जी ने अपने गीत में रखा कि कैसे हम अपने गांव का पैसा, अपने घर का पैसा अपने घर में बचा पाए, फिर से वापस ला पाए। तो जिसके घड़े में कम छेद होगा वो उसका घड़ा भरेगा, या जो उस घड़े के छेद में पाइप लगा देगा, जैसा विनीत जी ने सोल्यूशन दिया था कि अगर उस पानी को हम फिर से घड़े की तरफ मोड़ दें तो फिर हमारा घड़ा भर जाएगा। फिर आपको बताया गया कि आइए, अगर इतना सब हम जान गए हैं कि हम ही सबसे समझदार हैं, जानकार हैं, हम कर सकते हैं, हमारे गांव में संसाधन भी है और हम अपने घर का प्रबंधन भी जान गए हैं, बजट भी बनाना सीख गए हैं, तो आइए एक प्रोडक्ट का हम बजट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट की हम प्लानिंग करते हैं। आपने सर के साथ मिलकर के योजना बनाई, उस पर क्या लागत आएगी, क्या खर्चा आएगा और कैसे वो किस भाव में बाजार में बिकेगा, कितना फायदा होगा, ये भी आपने देखा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हम लोगों को आंदोलित करने वाली रही कि कितना पैसा हमारे गांव से देश के उद्योगपति पूंजीपति निकाल करके ले जाते हैं और सरकार उस पर कितना टैक्स लेती है और कितनी कम मात्रा में पैसा हमको विकास के नाम पर देती है। तो जब उनसे कई गुना ज्यादा हम उनको दे रहे हैं तो हम उनसे क्यों हाथ फैला रहे हैं? हम अपनी ताकत, अगर हमारे पास ज्यादा देने को है तो हम अपना नियोजन खुद करें। इस ट्रेनिंग का मकसद ये था कि आप जागें और अपनी स्थिति को समझें कि अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप स्थिति को बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं, अगर आप दीपक बन करके जलना चाहें तो आप अपने घर गांव में रोशनी कर सकते हैं। तो ये 3 दिन की कोशिश रही। अब ये है कि ये आखिरी स्टेप नहीं था, जैसा डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी ने बताया कि ये पहला कदम था। अभी हमने पहला कदम उठाया है और आगे हमें अभी कई कदम उठाने हैं। एक बार की केवल दुर्घटना हो सकती है अचानक। उन्नति के लिए हमको धीरे धीरे चलना पड़ता है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कमर झुक जाती है, धीरे धीरे कोशिश करके चढ़ना पड़ता है। नीचे उतरने के लिए हम तेजी से उतर लेते हैं, लेकिन जब हम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कोशिश में होते हैं तो हमें बड़ी मेहनत लगती है। तो ये आपको ऊंचाई की तरफ जाना है, आपको एक दिए की तरह रोशन होना है, खुद को भी रोशनी से भरना है और अपने गांव समाज परिवार को भी रोशनी से भरना है। तो दिया जलेगा तो उसको थोड़ी सी तकलीफ भी होती है और कभी कभी दीपक तले अंधेरा भी हो जाता है, लेकिन समाज को रोशन करता है। इस कोशिश और इस उद्देश्य के साथ आदरणीय श्री विजय सर जी ने, श्री प्रदीप घोष सर जी ने, जो दूर गुजरात और मध्य प्रदेश की धरती से आए और एक अच्छा मॉड्यूल ले आए, हमारे ही आंकड़ों से, हमारी ही सूचनाओं से उन्होंने हमको जगाने की कोशिश की। वो अमेरिका, जर्मनी, लंदन, जापान का कोई उदाहरण यहाँ हमारे बीच में नहीं रखा उन्होंने, हमारी बीच की बातें उन्होंने। तो अब आपकी बारी है कि 3 दिन में आपने क्या सीखा, क्या समझा और आगे आप कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में हम सर को बताएं। तब तक आप सोच लीजिए, मैं बीच में किसी का नाम भी बुला सकता हूं, लेकिन तब तक सोचने का समय देता हूं और आह्वान करता हूं अपने छोटे भाई आर शेखर जी का, जिनके चेतना गीत हम लोगों को आंदोलित करते हैं। तो इनका गीत भी चलता रहे और आप सोचते रहें कि हमने क्या सीखा है, हम बताएंगे सर को, और हम क्या करेंगे वो भी अपना संकल्प भी बताएंगे। सी आर शेखर।